वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक पे हम पेड रीच कैसे ले सकते हैं। रीच की मैंने आपको पहले बात की और फिर मैंने आपको एक और वीडियो में ऑर्गेनिक रीच के बारे में बात की थी कि किस तरह से हम बगैर पैसों के रीच ले सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत पेश आती है कि हमें पैसे लगा के रीच लेनी पड़ती है। तो असल में समझने की बात यह है कि फेसबुक एक चैरिटी नहीं है। यानी कि फेसबुक एक बिजनेस है और उनका गोल है कि वो भी पैसे बनाए। और वो पैसे कैसे बनाते हैं? वो पैसे बनाते हैं जब आप या आप जैसे बिजनेसेस फेसबुक के ऊपर जाके ऐड लगाते हैं। अब वो ऐड क्यों लगाएंगे? वो ऐड इसलिए लगाएंगे कि उनको लोगों तक पहुंचना है। तो हमने तो कहा था कि हम पेज क्रिएट करेंगे और हम फ्री में लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता और हर बंदा फ्री में नहीं पहुंच पाता। फ्री में लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा क्रिएट करना है जो कि वायरल हो और ज्यादा लोगों तक जाए। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस आते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते आपको। जब आपको लोग फॉलो नहीं करते तो आपका कंटेंट उन तक नहीं पहुंचता, और स्पेशली उन तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचता जो आपको फॉलो करते ही नहीं है। सो लेट्स से हमारा एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेज है, उसको 1 लाख लोग फॉलो करते हैं। तो जब भी मैं पोस्ट लगाऊंगा तो वो 1 लाख लोगों तक जा सकता है, बस जाता नहीं है। 1 लाख से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन 1 लाख तक भी नहीं जाएगा बिकॉज कि उसको हम जो रीच है वो हमेशा लिमिटेड होती है। और फेसबुक ऐसा नहीं है कि 1 लाख फॉलोअर्स हैं आपके तो 1 लाख तक ही मैसेज जाएगा। बेसिकली उसमें रीच 1 to 2% के बीच में लोग कहते हैं, एक्चुअल किसी को नहीं पता। लेकिन ये एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी रीच कितनी अच्छी है, डिपेंड करता है कि आपकी एंगेजमेंट कितनी अच्छी है। यानी कि पिछले कुछ अरसे में लोग अगर आपके पेज से ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, कंटेंट से ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो रीच कुछ परसेंट ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे लोग आपके पेज से, आपका कंटेंट जा रहा है बट इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो रीच 0.0 समथिंग परसेंट पे भी आ सकती है, यानी कि 0% के करीब करीब भी हो सकती है। 1% से भी लेस। तो ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, इसका कोई सेट एल्गोरिथम नहीं है। लेकिन एक्चुअली फेसबुक ये कहता है कि जितनी एंगेजमेंट बढ़ेगी उतनी रीच बढ़ेगी। बट चैलेंज ये है कि अगर हमारे फॉलोअर्स ही नहीं है, हमने बिजनेस नया स्टार्ट किया है या हमारा पुराना बिजनेस भी है लेकिन रीच नहीं बढ़ रही, तो क्या करें? तो उस सूरत में आप पेड कैंपेन्स की तरफ जाते हैं जिसको हम पेड रीच कहते हैं। पेड रीच का मतलब सिंपल ये है कि आपने फेसबुक को पैसे देने रीच लेने के लिए। फ्री में तो हमने आपको तरीका बताया कि आप कंटेंट क्रिएट करें, बट पेड में भी आपको कंटेंट क्रिएट करना है। लेकिन इस दफा अब आप आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो पेड रीच के लिए सिंपल आपको ऐड कैंपेन चलानी है, और ऐड की बड़ी टाइप्स हैं जो कि मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट समझने की बात यह है कि पेड रीच के फायदे क्या है। असल में जब आप गूगल फेसबुक पे पेड कैंपेन चलाते हैं यानी कि ऐड चलाते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा रीच ले सकते हैं। यानी कि वैसे आपको शायद 1%, 2% या जितने परसेंट भी रीच मिल रही थी, बट आप पैसे लगाएंगे तो आपको वो पैसे मतलब कैंपेन के जो बजट है उसके मुताबिक आपको रीच बहुत ज्यादा मिल सकती है, जो कि अदरवाइज शायद आपको ना मिलती। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टारगेटिंग अपनी मर्जी की कर सकते हैं। यानी कि जब मैं अपने पेज पे पोस्ट लगाता हूँ तो मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, सिर्फ वो उन लोगों तक मैसेज जाएगा जो मुझे फॉलो करते हैं, या फिर अगर मुझे फॉलो करने वाले जो उस कंटेंट को शेयर करेंगे तो उनकी प्रोफाइल में जो उसके फ्रेंड्स हैं उन तक वो कंटेंट जाएगा। तो वायरलिटी असल में यही होती है कि मैंने पोस्ट किया, मेरे पेज का कंटेंट किसी ने देखा, उसको पसंद आया, उसने लाइक कर लिया या उसने उसको शेयर कर दिया, तो उसकी प्रोफाइल में जितने फ्रेंड्स हैं उस तक मेरा जो कंटेंट चला गया। और अगर उसमें से किसी को पसंद आया तो उसने शेयर किया और उसके फ्रेंड्स तक वो मैसेज चला गया। तो ये तो थी ऑर्गेनिक रीच। लेकिन इसमें मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि मैंने किस कंट्री में, किस शहर में, किस तरह के लोगों को दिखाना है। जब आप पेड रीच की तरफ जाते हैं यानी कि पेड एड्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना मैसेज लिखने के बाद टारगेट कर सकते हैं कि मुझे इस शहर के अंदर इस तरह के लोग और इस जेंडर के लोग और इस एज ग्रुप के लोगों तक ये मैसेज दिखाना है। तो उसमें आपको ये टूल्स फेसबुक प्रोवाइड करता है कि आपका मैसेज उन लोगों तक ही जाने के चांसेस होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि जैसे डेमोग्राफिक्स आप चाहते हैं वो वहां तक वो पहुंचता है। उसमें फायदा ये है कि आपका कंटेंट जो है वो नैरो डाउन हो जाता है। इसकी बजाय कि आप सबको दिखाएं, आप उनको अपना कंटेंट दिखाएं जो आपको लगता है कि आपके रेलिवेंट ऑडियंस है। और उसमें से अगर कोई कंटेंट शेयर करता है तो वो वायरलिटी फिर भी आ सकती है कि आपका मैसेज अच्छा था, वीडियो अच्छी थी या इमेज अच्छा था, आपने खास लोगों को दिखाया और उनमें से किसी को पसंद आया तो उसने आगे उसको शेयर कर दिया। तो ये दूसरी बात हमारी होगी। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात एक और समझनी है आपने कि जब हम ऑर्गेनिक रीच की बात करते हैं तो हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। यानी कि मेरा एक पेज है, उस पेज को जितने लोगों ने फॉलो किया, चाहे वो 1,000 है चाहे 1 लाख है, तो मेरा मैसेज सिर्फ उन तक जा सकता है। और वो भी मैंने बताया कि लिमिटेड रीच होती है उसकी, 100% लोगों तक रीच कभी भी नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जो मुझे नहीं फॉलो करते
तो उन तक मैं कैसे पहुंचूं? तो उसका एक ही जरिया है कि आप, बेशक आपके फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन आप पैसे देकर आप उन लोगों के प्रोफाइल्स में जा सकते हैं या उन लोगों की टाइमलाइंस में जा सकते हैं जो आपकी ऑडियंस नहीं है लेकिन आपके रिक्वायर्ड ऑडियंस के अंदर वो फॉल करती है। तो ये पेड रीच जो है उसके थ्रू आप अपना मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो आपको जानते भी नहीं शायद, या जानते हैं या आपको फॉलो नहीं करते। तो पेड रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए आपको कंटेंट अच्छा इसमें भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। जब आप ऐड चलाते हैं तो फेसबुक उससे पैसे बनाते हैं और यही वो फेसबुक का मेन बिजनेस है कि वो एडवर्टाइजर्स को यानी कि बिजनेसेस को ये फ़ायदा देता है कि वो उन लोगों तक पहुंचे जो कि रेगुलरली अपना जो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं और वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड भी होंगे। आप ऐड चलाएंगे, उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपके ऐड पे क्लिक करके आपको देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और आपसे फिर वो चीज़ें जो है वो बाय करेंगे। तो याद रहे कि हमने शुरू से एक बात की थी कि फॉलो दी ऑडियंस। और ऑडियंस कहाँ पर है? ऑडियंस सोशल मीडिया पे है, लेकिन क्या हुआ अगर आपको फॉलो नहीं करती? अगर वो नहीं भी फॉलो करती आपको तो आप उन तक पहुंच सकते हैं। तो ये पेड रीच के अंदर ये जितनी भी फेसबुक ऐड कैंपेन है इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। आप अपनी पोस्ट बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने पेज की लाइक्स की कैंपेन चला सकते हैं, आप अपनी ई कॉमर्स के ऐड चला सकते हैं, क्रूजल ऐड चला सकते हैं, आप कलेक्शन ऐड चला सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स इसमें मौजूद हैं और हम आगे चल के आपको कुछ खास चीज़ों के बारे में एक्चुअली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो अभी आपको इस वीडियो में ये बताना मकसद था कि पेड रीच जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और अब आई गेस कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक रीच नहीं आ रही तो आप एक बजट निकाल के अपनी पेड कैंपेन्स को भी डिज़ाइन करें और पेड रीच लेने की कोशिश करें।